साध संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साध संगत जी, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मंजिल में कठिनाई है पर रास्ते से रास्ता जुड़ता है। जिनके इरादों में दम हो वो ना रुकता है न मुड़ता है। और ईश्वर बहुत ही समझदार है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि इंसान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, आज सौरभ पूरे 13 साल का हो गया था, लेकिन अपने जन्मदिन पर वो इतना गुमसुम सा खड़ा खिड़की के बाहर बगीचे को ध्यान से निहार रहा था। उसे इस तरह से खड़ा हुआ देखकर सौरभ के पिता के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना बगीचे में जाकर एक बार उस पेड़ को देखा जाए जिन्हें उनका बेटा सौरभ बड़ी देर से निहार रहा था। जब सौरभ के पिता बगीचे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सौरभ खिड़की के पास खड़े होकर पेड़ को नहीं बल्कि एक चिड़िया के घोंसले को निहार रहा था, जो इस लंबे से पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बना हुआ था। और घोंसले के अंदर चिड़िया के छोटे छोटे और बेहद प्यारे बच्चे थे, जो कि अपनी मधुर आवाज से बगीचे के पूरे माहौल को ऐसे प्रभावित कर रहे थे जैसे किसी अंधेरी रात को चांद की शीतल चांदनी का प्रकाश प्रभावित करता है। लेकिन नन्हे सौरभ की नजरें सिर्फ उन चिड़िया के बच्चों पर नहीं थी, बल्कि अपनी आंखों में आंसू भरे हुए सौरभ पेड़ के नीचे की घास को भी देख रहा था। अब तो सौरभ के पिता के प्रश्न और भी गंभीर हो गए थे, जिसके उत्तर जानने के लिए सौरभ के पिता उस पेड़ के और करीब चले गए। अब सौरभ के पिता की नज़रों के सामने चिड़िया का एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, जिसके पंख भी नहीं आए थे, वो घास में पड़ा हुआ मानो रो रहा था। उस चिड़िया के छोटे से बच्चे के लिए सौरभ के हृदय और आंसुओं में छिपे दया और ममता के भाव साफ देखे जा सकते थे। ये सब कुछ देखकर सौरभ के पिता से रहा नहीं गया और उन्होंने उस चिड़िया के छोटे से बच्चे को हाथों में उठा लिया, जिससे कि कोई बिल्ली या कोई और जानवर उस चिड़िया के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए। साथ संगत जी, जब सौरभ के पिता ने पेड़ की ओर देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि पेड़ की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है और ये चिड़िया का घोंसला बहुत अधिक ऊंचाई पर बना हुआ है। इसीलिए इस चिड़िया के बच्चे को वापस उस घोंसले में रख पाना सौरभ के पिता को असंभव सा लगने लगा। पर दूर खिड़की के पास खड़ा सौरभ, जिसने अभी अभी अपने पिता को चिड़िया के बच्चे को अपने हाथ में लेकर उसकी मदद करते हुए देखा था, ये देखकर एक प्रसन्नता और गर्व का एहसास सौरभ को हुआ था। लेकिन वो प्रसन्नता और वो गर्व पल भर में जैसे प्रश्न चिन्ह बन गए थे। अब सौरभ से रहा नहीं गया और वो तुरंत अपने पिता के पास बगीचे में जाकर खड़ा हो गया। साध संगत जी, अब सौरभ की नज़रें उस पेड़ को या उन चिड़िया के बच्चों को नहीं निहार रही थी, बल्कि सौरभ की नज़रें अब अपने पिता की आंखों में देख रही थी। आखिरकार सौरभ ने अपने मन का पहला प्रश्न अपने पिता से पूछ ही लिया। अब प्रश्न तो आखिर बाल बुद्धि का था, मगर फिर भी ये प्रश्न बड़ा ही स्वाभाविक और सरल था। सौरभ ने अपने पिता से पूछा कि पापा, अगर मेरे पास भी पंख होते तो मैं इस चिड़िया के बच्चे को उड़कर उसके घोंसले तक छोड़ देता। लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और इंसान तो इतना मजबूर होता है कि वो बिना पंखों के एक नन्ही सी जान को भी बचा नहीं सकता। सौरभ ने अपने पिता से कहा कि ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि उसने इंसानों को पंख भी नहीं दिए। इस प्रश्न के जवाब में सौरभ के पिता मुस्कुराकर जवाब देते हैं कि ईश्वर निर्दयी नहीं, बल्कि ईश्वर तो बहुत समझदार है। इसीलिए ईश्वर ने इंसानों को पंख नहीं बल्कि हौसला दिया है, क्योंकि पंखों को तो कतरा जा सकता है लेकिन हौसलों को नहीं। इसीलिए किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि मंजिल में कठिनाई है पर रास्ते से रास्ता जुड़ता रहता है। जिसके इरादों में दम हो वो न रुकता है न मुड़ता है।
और ईश्वर बहुत ही समझदार है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि इंसान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ता है। अब यही मुस्कान सौरभ के चेहरे पर भी आ जाती है और ये देखकर सौरभ के पिता को समझने में देर भी नहीं लगती कि सौरभ प्रश्नों के उत्तर नहीं बल्कि अपने पिता को कुछ समझाना चाहता है। अब देर ना करते हुए सौरभ के पिता अपने स्टोर रूम में रखी हुई सारी छोटी छोटी लकड़ी की सीढ़ियाँ निकलवा लेती हैं। सभी सीढ़ियों को एक के ऊपर एक रखकर रस्सियों से कस कर बांधा जाता है और इन सीढ़ियों की लंबाई को बढ़ाने के हर मुमकिन प्रयास किए जाते हैं और अंत में सभी की कोशिशें रंग लाती हैं और चिड़िया का छोटा सा बच्चा एक बार फिर से अपने घोंसले में बैठकर चैन की सांस लेता है। एक बार फिर से साबित हो जाता है कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। बस कमी होती है तो एक हौसले से भरे प्रयास की, जो सौरभ के पिता अब कर चुके हैं। उन्होंने सफलता की प्रसन्नता को महसूस किया है, जो एहसास एकदम से अलग और अनूठा है। साथ संगत जी, आज सौरभ के जन्मदिन पर सौरभ ने एक तोहफा अपने पिता को दे दिया है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि उनका प्यारा बेटा बड़ा ही नहीं बल्कि बेहद समझदार भी हो गया है। और ये सौरभ का सबसे अच्छा जन्मदिन है, क्योंकि आज सौरभ और उसके पिता की आंखों में एक अलग ही चमक है और वो चमक है हौसलों की। साथ संगत जी, एक लड़का था जिसका नाम था विनोद। जब विनोद की उम्र लगभग 19 साल की थी, तब वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था कि अचानक उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। विनोद को फ़ोन करके खबर कर दी गई कि अस्पताल में उसके पिता को भर्ती करवाया गया है। अब विनोद परेशान हो गया कि आखिर उसके पिता को अचानक क्या हो गया। वो डरा हुआ अपने दोस्तों के पास गया और घर से आई हुई खबर को बताया। विनोद के दोस्तों ने उसे थोड़ा ढांढस बंधाया और उसके साथ अस्पताल जाने को तैयार हो गए। अब विनोद को हिम्मत आने लगी, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ जाने को तैयार थे। हॉस्पिटल जाकर पता चला कि उसके पिता को पेट में इन्फेक्शन हो गया है, जिसके चलते उनके पेट में दर्द उमड़ा है और उनकी पाचन शक्ति भी प्रभावित हुई है। अब विनोद के पिता का इलाज शुरू हो चुका था। थोड़ी ही देर में स्थिति सामान्य होने लगी और 8-10 दिन के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब उन्हें घर पर ही दवाई खानी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर कभी दर्द होने लगे तो तुरंत मुझे फ़ोन कर देना। डॉक्टर ने अपना मोबाइल नंबर भी विनोद को दे दिया था। कुछ दिन के बाद फिर से विनोद के पिता को वही दर्द शुरू हो गया। अब विनोद ने डॉक्टर से कोई संपर्क नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोगों ने उसे कहा था कि वहाँ पर अच्छा इलाज नहीं होता और पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। किसी मेडिकल कॉलेज जाकर ही दोबारा से इलाज करवाना चाहिए। विनोद ने वैसा ही किया। अब दिन भी कुछ ज़्यादा होने लग गए थे। विनोद को भी स्कूल से गैर हाजिर हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब विनोद को स्कूल की चिंता होने लगी कि वो स्कूल कैसे जाएगा। उसके पिता तो अस्पताल में दाखिल हैं। जो कुछ पैसा पिता ने अपनी ज़िंदगी में कमाया था, वो भी उनके इलाज में लग गया। विनोद की पढ़ाई के लिए अब उसके पिता के पास पैसे नहीं थे, जिसके लिए वो परेशान भी थे, क्योंकि विनोद पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहता था। अब विनोद के पिता किसी से कर्ज भी नहीं लेना चाहते थे। कर्ज लेना वो अपनी तौहीन मानते थे। उन्होंने विनोद को कह दिया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास अब उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिससे कि विनोद के लिए कपड़े और किताबें खरीदी जा सके। ये सुनकर विनोद का चेहरा अचानक से उतर गया। मन ही मन वो अपनी गरीबी को कोसने लगा। विनोद की आंखों में आंसू आ गए और वो भगवान को भला बुरा कहने लगा। कोसने लगा कि भगवान ने ही उसके पिता को बीमार किया है और भगवान ने ही उन्हें गरीब बनाया है। ऐसा सोचते सोचते और रोते रोते विनोद को नींद आ गई। अगली सुबह उठकर वो नए जीवन की खोज में चल पड़ा। उसने पड़ोस के एक लड़के को कहा कि वो उसे कहीं काम दिलवा दे, जिससे वो आगे आने वाले वक्त में अपने पिता का इलाज और परिवार का भरण पोषण कर सके। विनोद की सकारात्मक सोच ने उसे आगे बढ़ने का सहारा दिया। दूसरे दिन से विनोद ने पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देकर कमाई करना शुरू कर दिया।
अब विनोद 30 दिन तक लगातार काम करता रहा और महीने का मेहनतनामा पाकर खुश हुआ और पिता के लिए दवाई लाने के लिए वो डॉक्टर के पास जाता है। तब डॉक्टर ने विनोद को कहा कि अब उसके पिता को दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। एक दिन विनोद उदास बैठा अपने स्कूल के दिन याद कर ही रहा था कि विनोद का एक दोस्त उसके पास आता है और कहता है कि स्कूल के अध्यापक चाहते हैं कि तुम भी परीक्षा में बैठो। अब विनोद पढ़ने में तो अच्छा था ही, खुश होकर परीक्षा देने चला जाता है। जब परीक्षा का परिणाम आया तब विनोद ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। साथ संगत जी, विनोद के हौसले इतने मजबूत थे कि बुरा वक्त भी उसको कमज़ोर ना कर सका। फिर विनोद ने ठान लिया कि अब वो पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ेगा और मंजिल तक जाकर ही राहत की सांस लेगा। पढ़ाई के साथ मजदूरी भी करता रहा। उसके पिता की तबीयत कभी ठीक हो जाती तो कभी बिगड़ जाती, लेकिन अब विनोद खुद ही पैसे कमाता था और कॉलेज की पढ़ाई भी करने लगा। जिंदगी के उबड़ खाबड़ रास्तों से अपनी मेहनत के रथ को खींचता हुआ वो निरंतर मकड़ी की तरह अपने लक्ष्य तक बढ़ता चला गया। इस तरह से उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। अब उसका मनोबल और इरादे मजबूत हो गए थे, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। विनोद ने मजदूरी करना और रात को पढ़ाई करने का सिलसिला जारी रखा, जिसके कारण विनोद ने MA की डिग्री हासिल कर ली। फिर उसे इंतज़ार था ऐसे मौके का जो उसे ऐसे मुकाम तक पहुंचाता जो उसकी तरह बुरे वक्त के दौर से गुजरने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन जाता। आखिर कुछ ही महीनों के बाद प्रशासनिक सेवा के लिए सरकार ने आवेदन मांगे और विनोद ने बिना किसी देरी के आवेदन जमा कर दिए और परीक्षा में प्रतिभागी बना। एक गरीब परिवार का बच्चा जब अपना परिणाम देखता है जिसमें उसने पहला स्थान प्राप्त किया तो उसकी खुशियों की आंसुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उप मंडल अधिकारी का कार्यभार संभालने से पहले विनोद ने अपने बुरे वक्त को याद करते हुए युवाओं को अपने जीवन के परिश्रम से अवगत करवाया और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में छवि को स्थापित किया। साथ संगत जी, विनोद के हौसलों में इतना दम था कि बुरा वक्त भी उसे रोक नहीं पाया और मेहनत के बल पर आखिर उसने वो स्थान प्राप्त कर लिया जो वो अपने जीवन में करना चाहता था। इसीलिए साथ संगत जी, ईश्वर ने बिल्कुल सही किया है जो ईश्वर ने इंसानों को पंख नहीं बल्कि हौसले दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।